बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कराची का वाक़या हुआ है और इसमें जो लड़की जिन्होंने सुसाइड अटैक किया है, बस कि बदकिस्मती से ताल्लुक़ उसका मेरे इलाके से है, तुर्बत से, डिस्ट्रिक्ट केज से है। मैं और हम समेत सब लोग शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम बलोच लोग जो मेहमान नवाज़ी, मेहमान जल और इनको हमें मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हमारी हैं उनको इन लक़बों से नवाजा जाता था। आज हमने अपने चाइनीज़ मेहमान के ऊपर इस तरह का सुसाइड अटैक करके कि ये क्या हम मैसेज दे रहे हैं कि हम जो हैं एक औरत, मैं समझती हूँ औरत जो कौम की मेमार है, अमन का पैकर है। और दूसरी बात यह है कि एक माँ होके शारी ने जो 2 बच्चों की माँ है, बहैसियत माँ मैं समझती हूँ कि एक माँ हर कदम उठाने से पहले जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, छोटी से छोटी चीज़ों में, तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हज़ार दफ़ा उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा होगा इन चीज़ों पे, तो वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। तो जब उनका हस्बैंड रात को गिरफ़्तार हुआ तो उन्होंने कुछ इस तरह के इंकशाफ़ात किए हैं कि वो लड़की जो है मेंटली बीमार थी, वो लड़की जो है ज़हनी बीमार थी। बहैसियत एक बीमार ज़हन के इंसान के उसके लिए सबसे आसान ये जो है रास्ता है, मैं समझती हूँ कि क्योंकि वो समझती है कि अभी ज़िंदगी मेरी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म है, बस उसके आगे आगे पॉजिटिव चीज़ों में वो सोचती नहीं है। नेगेटिव सी चीज़ों में तो ज़ाहिरी बात है जब इसने ये बड़ा कदम उठाया है, तो ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन होंगी, अभी चीज़ें सामने आएंगी, पता तो चलेगा। बहैसियत एक वहाँ के इलाके के मैं समझती हूँ कि मैं इनके फैमिली को ये जब लड़की छोटी सी थी, हम जानते हैं क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ। ये बहुत ही शरीफ घराने से लड़की ताल्लुक़ रखती है, बहुत ही इनका जो इनके बाप, इनके जो भाई हैं, और ये जो हैं बहुत पढ़े लिखे शरीफ पोलाइट लोग हैं, कभी किसी ने किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं रहे ये लोग। और जो है इनका कोई इस तरह की चीज़ों में कभी कोई, अगर हम कहेंगे कि किसी का कोई मिसिंग पर्सन है, कोई कुछ है, तो इस फैमिली का कोई इस तरह का केस ही नहीं है। तो ये लड़की ज़ाहिरी बात है उस तरफ गई क्यों है शारी इन चीज़ों में, और कब से ये मुलव्वस है इन चीज़ों में। और ये जो है ये मैं समझती हूँ हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है। हम बलोचों की रिवायात में इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, थी ही नहीं। तारीख़ में हम देखें, हमारी ख़वातीन जंगों में सालिस का किरदार अदा करती थी, जंगें होती थी तो वो अपना रोल अदा करती थी, अभी भी करती आ रही हैं। और उन्होंने जाके अपने मेहमानों के ऊपर, और जो है हमारे, मैं समझती हूँ मेहमान ही थे जो बाहर से आते हैं, और फिर टीचर्स और जो एक उस्ताद है उसका जो मकाम है, उनको जाके और ख़वातीन को, एक ख़ातून एक दूसरे ख़ातून को मारना, ये जो हैं, मैं इसमें क्या अवामिल होंगे तो चीज़ें तो वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। लेकिन ये है कि ये जो हुआ है बहुत जो है मनफी जो है हमारा हो गया है, मैसेज बहुत ख़राब गया है। और जो है ये दूसरी बात ये है कि हमने क्या मैसेज दिया, और जो सारी चीज़ें, ये जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है, यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग इसमें यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे, मुलव्वस होंगे। मेरा फिर यही एक मैसेज मैं दूंगी कि अपने माँ को, बहनों को, कि आप देखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी परवरिश में वो चीज़ें आप देखें कि आपके बच्चे अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नज़र रखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी दोस्तियाँ किससे हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे बहैसियत एक माँ, एक बहन, आपको ज़रूर, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, आपने इन चीज़ों को देखना है अभी। दूसरी बात है कि हम हर चीज़ में अपने इदारों को जो ब्लेम देते हैं, उन पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। और स्पेशली जब हम फोर्सेस की बात करते हैं कि फोर्सेस का काम अमन कायम करना, उनका काम जो है हिफाजत करना कौम और मुल्क की। मैं खुद मैं जो है मैं समझती हूँ कि बिलोंग करती हूँ, आर्मी जो है ताल्लुक़ है हमारा फैमिली से, और मैं अपना जो है, हमारा एक भाई शहीद हुआ है,
میرا اپنا بھائی شہید ہوا ہے. یہ جو آرمی ہے, جو فوج ہے, ہم سب کی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم کچھ کہیں گے کہاں کی ہے, یہ ہر جگہ ہمارے بچوں نے, بلوچ لڑکوں نے, بلوچ بچوں نے, ان کی بھی قبرستانیں آباد ہیں, انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. کس کے لیے دیں؟ اپنے ملک کے لیے, اب ان کے لوگوں کے لیے, معاشرے کی ترقی اور اس کے لیے کردار ہے فوج کا. اس پہ ان کو مختلف چیزوں میں نہ گھسیٹیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان کا الگ رول ہے, میں جب جاتی ہوں اپنے علاقے میں, جو وہاں پہ ان کا ایف سی کے جوان دیکھتی ہوں کہ یہ جو اتنے اونچائی, جو پہاڑوں پہ اتنی گرمی میں کہاں کے جوان ہوتے ہیں, آ کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں. کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ امن قائم ہو, تاکہ ہمارے بچے وہ جو دوسروں کے دشمن کے اعلی کار نہ بنیں. تو اس طرح میں اپنا ایک دفعہ پھر اپنا یہ میسیج دوں گی کہ یہ جو ہوا, اس کی ہم شدید الفاظ میں, ایک خاتون کا پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ جو ہوا, اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جو ہے آخر میں میسیج یہی ہے کہ اپنا اداروں کو دوسرے بلیم نہ دیں ان کو ان چیزوں میں. اور جو یہ اس لڑکی کا ابھی سامنے آیا کہ یہ بیمار تھے, اس طرح کے انہوں نے کیا, اس کو جو کچھ لوگ کیش کر رہے ہیں وہاں پہ بڑا چڑھا کے سوشل میڈیا پہ اور کہیں پہ کہ لڑکی نے یہ کیا وہ کیا, آپ خدارا اس طرح کی چھوٹی شہرت کے لیے اس طرح کی چیزیں نہ کریں, کیونکہ یہ ہماری نسلوں کے لیے, میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے نسلوں کو تباہی کی طرف لے جائے گی. ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم فکر مند ہیں. ہماری نیندی خراب ہے کیونکہ ہمارے جو بچوں نے اس طرح, ہماری یہ میں سمجھتی ہوں ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن تھی, اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے, اور جو ہے اس کا فیملی کسی بھی اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں تھی. تو یہ آگے جا کے ہمارے جو اس چیز کو ہم نے روکنا ہے. اور میں یہاں پہ یہ میسیج دوں گی کہ آپ اپنے مفادات کے لیے, کوئی بھی دشمن ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا اپنے ارادوں میں انشاءاللہ. اور اس طرح کی بزدلانہ اپنے حرکت کی ہے خاتون کو استعمال کر کے, ملوث کر کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس طرح کی حرکتیں انشاءاللہ ہم ہم پھر مذمت کرتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. میڈم, جلال صاحب اور آپ دونوں وہاں سے تعلق رکھتی ہیں, نوجوان نسل اس راہ پہ چل نکلی کہ منفی اثرات سے ابھی بالکل ہمارا تو یہ ہے کہ ابھی ہماری جو یوتھ ہے مختلف دشمن کے جو ہے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہے ان چیزوں میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مطلب ان کی جو پرورش ہے اور ان کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول لیول پہ اور جو باقی اوپری لیول پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یوتھ جو ہیں, ان کو ہم نے ابھی ایک مختلف ہم طریقوں سے ان کو ہم نے مطلب اس میں وہ ذہن سازی کرنی ہوگی, ان کو ایک میسیج دینے ہوگے کہ آپ لوگ کائنڈلی خدارا پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں. اس طریقے سے ایک پروپر ایک چینل ہے, ایک صحیح طریقہ ہے. آپ نے آپ کے ساتھ جو بھی ایشوز ہیں, جو مسئلے ہوئے ہیں, جو زیادتیاں ہوئے ہیں, جو چیزیں ہوئے ہیں, اس کو مانتے ہیں لوگ, لیکن یہ طریقہ جو آپ لوگ جا رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. آپ ایجوکیشن کی طرف جائیں, آپ جو ہے پرامن طریقہ ہے اس طریقے سے اپنی جو ہے چیزیں ہیں ان پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کو زیادہ مؤثر طریقہ اور سیف طریقہ ہے آپ کا.